पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान के तालिबान नियंत्रित हिस्सों में मौजूद हैं, जहां वे ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं और बड़ी बैठकों सहित सत्तारूढ़ शासन के साथ उनके गहरे संबंध हैं। अफगानिस्तान पर यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग टीम की लेटेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा में 180 से 400 लड़ाके हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। वह अफगानिस्तान के गजनी, हेलमंद, कंधार, निमरूज, पक्तिका और जाबुल प्रांत में एक्टिव है। हालांकि इसमें कहा गया है कि अलकायदा नए अफगान शासन के तहत ज़्यादा आज़ादी का लुत्फ़ उठा रहा है। इसके द्वारा अगले 1 या 2 साल के लिए अफगानिस्तान के बाहर हमलों या डायरेक्ट हमलों की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी की कमी है और तालिबान भी संयम दिखा रहा है। रिपोर्ट में एक मेंबर स्टेट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जैश नंगरहार में 8 ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, जिनमें से 3 सीधे तालिबान के कंट्रोल में है। लश्कर के पास कहा जा रहा है कि कुनार और नंगरहार में 3 ट्रेनिंग कैंप हैं और तालिबान के संचालन को फाइनेंस और ट्रेनिंग विशेषज्ञता प्रदान करता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन की रिपोर्ट में उसी मेंबर स्टेट ने बताया कि जनवरी 2022 में तालिबान के एक डेलीगेशन ने नंगरहार के हस्का मेना जिले में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। अक्टूबर 2021 में एक मेंबर कंट्री के मुताबिक लश्कर नेता मावलवी अब्दुल्ला ने तालिबान के उप आंतरिक मंत्री नूर जलील से मुलाकात की थी। रिपोर्ट में जैश को एक देवबंदी समूह के रूप में संदर्भित किया गया है, जो वैचारिक रूप से तालिबान के करीब है। इसमें कहा गया संगठन का नेता मसूद अजहर है और कारी रमज़ान अफगानिस्तान में जैश का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के भीतर इसकी अगुवाई मावलवी यूसुफ कर रहा है। आपको बता दें कि मॉनिटरिंग टीम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैन कमेटी की मदद करती है और यह रिपोर्ट अगस्त 2021 में काबुल के पतन के बाद से इसकी पहली रिपोर्ट है। यूएनएससी बैन कमेटी के मेंबर्स के बीच प्रसारित रिपोर्ट अफगानिस्तान के प्रति यूनाइटेड नेशंस की भविष्य की रणनीति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में अफगानिस्तान आयातित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से पाकिस्तान की सुरक्षा को लगातार खतरे की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है और कहा गया है कि खूंखार आतंकवादी संगठन के साथ चल रही शांति प्रक्रिया के सफल होने की संभावनाएं क्षीण है। तालिबान बैन कमेटी 1988 की मॉनिटरिंग टीम की एनुअल रिपोर्ट में अफगान तालिबान के साथ टीटीपी के संबंधों का जिक्र किया गया और यह बताया गया कि पिछले साल गनी शासन के पतन से इस समूह को कैसे फ़ायदा हुआ और इसने अफगानिस्तान से संचालित अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध कैसे जोड़े। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंडेड टीटीपी में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में 4000 लड़ाके हैं तथा वहां इसने विदेशी लड़ाकों का सबसे बड़ा समूह बना लिया है। पिछले साल अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से कमेटी के लिए टीम की यह पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में तालिबान की आंतरिक राजनीति, उनके वित्तीय मामलों, अलकायदा, दाइश और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ इसके संबंधों तथा सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में प्रकाशित हुई है जब पिछले गुरुवार को पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत की शुरुआत हुई। पिछले साल नवंबर में हुई पहले दौर की बातचीत के परिणाम स्वरूप 1 महीने का संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन बाद में टीटीपी ने पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संघर्ष विराम खत्म कर दिया था। टीटीपी ने बाद में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले फिर से शुरू कर दिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ द्वारा सारणीबद्ध किए गए आंकड़े बताते हैं कि इस साल आतंकवादी समूह ने लगभग 46 हमले किए, जिनमें ज़्यादातर कानून प्रवर्तन कर्मियों के खिलाफ थे और इनमें 79 लोग मारे गए। टीटीपी 2008 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष कर रहा है ताकि देश में शरिया कानूनों को लागू करने के लिए दबाव डाला जा सके। हालांकि संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान द्वारा समूह पर दबाव डाला जा रहा है। वार्ता के नवीनतम दौर में पाकिस्तान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 30 मई को समाप्त हो रहे संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने की है। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष ने बातचीत पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।
यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समूह यानी टीटीपी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक दीर्घकालिक अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका अर्थ है संघर्ष विराम समझौते की सफलता की सीमित संभावना है। अपने करियर की चिंता आप छोड़ें करियर मेकअप पर, क्योंकि करियर मेकअप आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसपी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इवनिंग क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सीबीएसई और जेएंडके बोर्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कोचिंग में बीपीएल स्टूडेंट्स को दी जाएगी 50% की छूट। फ्री ट्रायल के लिए संपर्क करें करियर मेकअप कॉमर्स कॉलेज के सामने, कनाल रोड, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 8899598776 9682554546। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।